वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एनएमसीसी क्लासेस। मैं मोहम्मद सैफ मलिक, आपका बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी मेंटोर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोचिंग आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड करा रही है बीकॉम एंट्रेंस की अकाउंटेंसी की। तो हमारा चैप्टर हम चैप्टर चल रहा था, हमारे चैप्टर में 1 चल रहा था, जिसका हमारा कुछ थोड़ा सा टॉपिक रह गया था। थोड़ा बाकी तो हमने कर दिया था कल, लेकिन यहाँ कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, तो आज हम उसको पूरा करते हैं। तो हम कल बात कर रहे थे गारंटी ऑफ प्रॉफिट की। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जब कोई नया पार्टनर आ रहा होता है बिजनेस में, तो हम उसे एक गारंटी देते हैं। उसे थोड़ा डर लगता है कि भाई ऐसा ना हो कि मेरा पैसा डूब जाए या मुझे कुछ ज़्यादा फायदा ना मिले। तो एक जो पुराने पार्टनर्स होते हैं वो उसे गारंटी देते हैं कि भाई तुम हमारे यहाँ बिजनेस करने आओ, हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको कम से कम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं कि किसी पार्टनर ने गारंटी दे दी कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि हमारी प्रॉफिट में कितना फर्म में कितना ही प्रॉफिट हो, लेकिन कम से कम आपको कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि गारंटी कैसे कैसे दी जा सकती है। गारंटी 2 तरह से दी जा सकती है, या तो कोई अकेला पार्टनर गारंटी दे दे या फिर और बाकी पार्टनर गारंटी दे दें। इसे बोलते हैं गारंटी बाय ए पार्टनर। जब कोई एक पार्टनर या और पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं उसे बोलते हैं गारंटी बाय ए पार्टनर। लेकिन जब सारे पार्टनर कलेक्टिवली एक साथ मिलकर गारंटी देंगे उसे बोलेंगे हम गारंटी बाय ए फर्म। ये गारंटी बाय ए फर्म, यानी कि यहाँ पर कलेक्टिवली सारे पार्टनर मिलकर दे रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं आने वाले पार्टनर को, सब पार्टनर मिलकर देंगे, उसे हम बोलेंगे गारंटी बाय ए फर्म। और दूसरा होता है गारंटी बाय एनी वन पार्टनर और पार्टनर्स, यानी एक पार्टनर दे दें तो एक से ज्यादा पार्टनर दे दें, सारे पार्टनर नहीं दें, तब उसे बोलते हैं गारंटी बाय ए पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं गारंटी बाय ए फर्म वाले केस में। अगर कोई पार्टनर आता है और उसे मान लीजिए हमने गारंटी दे दी 1 लाख रुपए की, और उसे 1 लाख का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसे मान लीजिए एक साल में हुआ सिर्फ प्रॉफिट 80,000 रुपए का, तो बाकी की बचा हुआ प्रॉफिट जो 20,000 रुपये कौन देगा? बाकी सारे पार्टनर मिलकर देंगे। इसे बोलते हैं गारंटी बाय ए फर्म। गारंटी बाय पार्टनर की बात करें, अगर ऐसे 1 लाख का प्रॉफिट होना था कम मिनिमम, लेकिन हुआ कितना? 80,000 का, तो बचे 20,000 कौन देगा? जिसने उसको गारंटी दी है। इसे बोलते हैं गारंटी बाय ए पार्टनर्स। तो इसके जो एमसीक्यू हैं हम इसको इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे में करते हैं इसके एमसीक्यू, और हम अब जाते हैं नए चैप्टर पर शुरू करते हैं। हम दोनों चैप्टर के एमसीक्यू एक साथ में सॉल्व करेंगे। तो इसी के साथ हम नया चैप्टर अपना शुरू करते हैं अपने क्रैश कोर्स का, चैप्टर नंबर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज गुडविल एंड नेचर एंड गुडविल के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे, इसको हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे पहले सवाल होता है गुडविल आखिर होती क्या है? गुडविल क्या होती है? गुडविल नाम होता है, नेम एंड फेम को बोलते हैं गुडविल। किसी भी चीज का नाम अच्छा नाम होना उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आपने देखा होगा अभी कुछ टाइम पहले एक मूवी आई थी, नहीं हम मूवी की ज़्यादा बात नहीं करेंगे, एक एग्जाम्पल के तौर पर मूवी के यहाँ ले रहे हैं। एक मूवी आई थी हमारी पठान, जिसने करीब आई थिंक 1,000 करोड़ का क्या किया था? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। लेकिन सुनने में आता है पठान को ज़्यादा कुछ खास मूवी थी नहीं, लेकिन फिर भी उसने अच्छा कलेक्शन कर लिया। इसकी वजह क्या रही थी? एक गुडविल। किसकी गुडविल? नाम किसका था इसमें? शाहरुख खान का। सब लोग कहते हैं भाई शाहरुख खान आ रहा है, 4 साल बाद आ रहा है, एक वहाँ गुडविल क्रिएट हो गई थी शाहरुख खान की, जिसकी वजह से फिल्म ने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया था। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। किसी भी चीज का नाम होना उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे। इसकी हम पहले एक बार डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट दैट रिप्रेजेंट द रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस लीडिंग टू हायर प्रॉफिट कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर। मतलब गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है, कोई हमारा नुकसान नहीं है, हमारे लिए फायदा है। एसेट है, एसेट बहुत सारी चीज होती है जिससे हमारे बिजनेस को फायदा पहुंचे। तो गुडविल भी हमारे लिए क्या है? एक एसेट है। कैसा एसेट? जिसे हम छू नहीं सकते, कोई देख नहीं सकते, सिर्फ नाम है एक हमारा। इसे हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट, जिससे हमें क्या मिलता है? फायदा मिलता है, हमारे बिजनेस को फायदा मिलता है, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं उनसे ज्यादा अच्छा। एक इसके लिए अगर हम बात करें अच्छी, अपना लोकल से एग्जाम्पल लें, विकास स्वीट्स, कुंजीलाल स्वीट्स, या फिर ताज। ये क्या है? कुछ जाने माने नाम है हमारे लीवर में मिठाइयों की दुकानों के। तो इन लोगों के पास क्या है? गुडविल है इनकी अपनी, एक इनकी अपनी गुडविल है कि इन लोगों का अच्छा दिन होता है कि हम जब जाते हैं भाई विकास की मिठाई खा रहे हैं हम, या यहाँ की एक अच्छी रेपुटेशन शो करता है अपने आप में। तो यहाँ पे इन लोगों का बिजनेस भी अच्छा चलता है, क्योंकि भाई छोटी मोटी दुकान तो है नहीं, बड़ी बड़ी दुकान है, बड़े बड़े शोरूम है इनके। तो ये लोग अपने कॉम्पिटिटर यानी बाकी जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, छोटे मोटे हलवाई हैं, उनसे तो अच्छा यहाँ पे कमा रहे हैं ये। इनकी वजह क्या है? कि इनकी गुडविल बनी हुई है कि भाई शुद्धता की मिठाई, मतलब शुद्धता की पहचान विकास, कुंजीलाल, ताज। आपको देसी घी की मिठाई खानी है तो आप वहाँ जाइए। तो ये क्या है? गुडविल है। बाकी और लोग भी हो सकता है देसी घी की मिठाई प्रोवाइड करा रहे हैं, पर उनका अच्छा नाम नहीं है, उनकी अच्छा टर्नओवर नहीं है, लेकिन ये टर्नओवर इनका किसकी वजह से? इनकी रेपुटेशन की वजह से, इनके नाम की वजह से। हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ गुडविल की।
फीचर्स ऑफ गुडविल, गुडविल कैसा मतलब गुडविल कैसी एसेट है? इंटेंजिबल एसेट है, जिसको ना तो हम देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है। इट इज वैल्यूएबल एसेट, इसकी एक कीमत है, खरीदी भी जा सकती है गुडविल और बेची भी जा सकती है, इसकी एक वैल्यू है। इट इज हेल्पफुल इन अर्निंग एक्सेस प्रॉफिट, ये हमें हेल्प करती है एक्सेस प्रॉफिट कमाने में। जैसे हमने एग्जांपल लिया था ताज और विकास वाले का, कि ये लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, ज्यादा इनकी अच्छी कमाई होती है साल के अंदर बाकी और मिठाई वालों से। मिठाई तो सभी बेच रहे हैं, मिठाई तो सभी लोग दे रहे हैं, लेकिन इनकी दुकानदारी फिर ज्यादा अच्छी इनकी गुडविल की वजह से। फ्लक्चुएट विद बिजनेस परफॉर्मेंस, ये क्या होती है? ऊपर नीचे जाती आती रहती है, फ्लक्चुएट करती है जैसे जैसे हमारा बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा। अगर हमारा बिजनेस ये लोग मतलब मिठाई के अंदर कुछ कमी कर दें, देसी घी के नाम पर डालडा बनाने लगे, तो इनकी गुडविल क्या होगी? खराब होगी, इससे इनकी टर्नओवर भी क्या होगा? खराब होने लगेगा। वहीं अपनी मिठाई और अच्छी तरीके से बनाने लगे और अच्छी तरह से प्रेजेंट करने लगे, तो इनकी टर्नओवर साल के अंदर क्या हो जाएगा? और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। रिलाइजेबल ओनली ड्यूरिंग सेल, ये रिलाइजेबल जिसको हम कन्वर्ट करते थे कैश में, ये कैश में कब कन्वर्ट होते थे? जब उनको सेल करेंगे, उससे पहले रिलाइजेबल नहीं होगी। Subjective valuation. The valuation of goodwill is not fixed and varies depend on the factors such as market condition, future earning potential, industry benchmark, ये सब। यानी कि इसका जो है कोई पहले फिक्स नहीं है, किसी फैक्टर को इसकी फिक्स नहीं है, अलग अलग फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है ये भाई, कि मार्केट का कंडीशन कैसा है, हमारी फ्यूचर में कमाने की पोटेंशियल कैसी है, उस सब के ऊपर क्या करेगा? डिपेंड करेगा ये। अब हम बात करते हैं नया टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ गुडविल। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। हमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितनी तरह की हो सकती है? गुडविल होती है दो तरह की, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इन दोनों फर्क क्या होता है? सेल्फ जनरेटेड जो हम अपने आप से बना रहे हैं, अपनी खुद हमने अपने बिजनेस किया, हमने 4-5 साल अच्छी मेहनत करी और जितने में मेहनत लगी हमने अच्छी मेहनत कर लिया और अपना बिजनेस हमने जमा लिया, तो इससे वो हो गई हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, वो हमारी सेल्फ जनरेटेड, हमने अपने आप से बनाई, किसी से खरीदी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आज रात आए, हमने किसी बिजनेस की नाम खरीदा और अपनी दुकान पे लगा लिया और काम चला लिया, ऐसा नहीं है। इसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। दूसरी है हमारी परचेज गुडविल। परचेज गुडविल होती है जहाँ पे हम किसी और का नाम यहाँ परचेज कर रहे हैं, उससे खरीद रहे हैं। जैसा कि मान लो अपनी कोई शॉप खोलना चाहता हूँ मिठाई की, मैंने एक शॉप खोली छोटी सी और वहाँ ताज वाले का नाम ले लिया या विकास वाले का नाम मैंने खरीद लिया, इसे बोलूंगा मैं परचेज गुडविल, क्योंकि इससे क्या होगा? मेरे पहले दिन से ही दुकानदारी अच्छी होना शुरू होगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है चाय हाउस का। अलीगढ़ में आपने नाम सुना ही होगा चाय हाउस के बारे में। चाय हाउस का क्या रहता है कि वो फ्रेंचाइजी बेचते हैं, अपना नाम बेचते हैं दूसरों को। सबसे पहले चाय हाउस की शॉप खोली थी शमशाद मार्केट पर, तो उन्होंने अपना फिर दूसरी ब्रांच खोली थी हमारी मैरिज रोड पर अब्दुल्ला कॉलेज के सामने, तो उन्होंने उनका नाम खरीदा था। वो ओनर वहाँ कोई और था और शमशाद वाली ब्रांच का ओनर कोई और था। तो मैरिज रोड वाली ब्रांच वाले उन्होंने चाय हाउस का नाम खरीद लिया, जिससे उसकी दुकानदारी पहले दिन से कैसे होने लगी? अच्छी होने लगी। किस वजह से? गुडविल की वजह से। लोगों को पता था भाई चाय हाउस की चाय है, यहाँ पर चाय हाउस की फ्रेंचाइजी, चाय हाउस की शॉप है, ये था, तो उसकी पहले दिन से ही अच्छी दुकानदारी होने लगी। इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। क्या हमें खरीदने के नाम में इसके परचेज है भाई, हमें कुछ ना कुछ पैसे इसका देना पड़ेगा, जो उसकी वैल्यूएशन होगी इसके अकॉर्डिंग। परचेज गुडविल के फीचर क्या होते हैं थोड़ा देखते हैं। अराइज थ्रू पेमेंट। परचेज गुडविल इज एक्वायर्ड व्हेन अ कंपनी पे एन अमाउंट हायर देन द नेट एसेट ऑफ द बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड। ये होते हैं जी कब आती है? जब हम किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो। मान लीजिए उसके पास बिजनेस में एसेट है 10 लाख रुपए के, लेकिन हमने बिजनेस खरीदिया कितने में? 12 लाख रुपए में। हमने 10 लाख एसेट बोलते हैं ना, जो भी इसके पास मशीन थी, जो भी इसके पास सामान, काउंटर, फर्नीचर, जो कुछ भी था, सबकी कीमत कितनी है? सिर्फ 10 लाख रुपए मार्केट वैल्यू। लेकिन हमने सब चीज कितने में खरीदी है? 12 लाख रुपए में खरीदी है। तो हम, क्योंकि हमने पूरा बिजनेस एक्वायर करने की बात कर रहे हैं, अलग अलग एसेट खरीदने की बात नहीं कर रहे। तो उस केस में 2 लाख रुपए में फालतू दिए हमने, किस चीज के दिए? वो गुडविल के दिए हैं, ताकि हम उसी शॉप को दोबारा शुरू कर दें। रिकॉर्डेड इन बुक, जाहिर सी बात है भाई, अब हमने परचेज करिए तो हमें गुडविल अपने बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि हमें अपनी ट्रांजेक्शन शो करनी होंगे आगे साइड, अपना खर्चा बुक करना पड़ेगा इससे। अमोर्टाइजेशन, जो परचेज गुडविल होती है हम क्या करते हैं? अमोर्टाइज करते हैं। अमोर्टाइज कोई सुनने में तो खैर नया वर्ड है, लेकिन कुछ अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल सेम है किसका? डेप्रिसिएशन का। जब कोई टेंजेबल एसेट डेप्रिशिएट होता है, उसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आती है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन किसी इंटेंजेबल वैल्यू एसेट की वैल्यू में कोई गिरावट आती है तो उसे हम बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। Legal and financial implication. Purchase goodwill is recognized asset as per accounting standard. Example IFRS और GAAP. Its valuation and amortization are governed by these standards. मतलब जो उसकी परचेज की वैल्यूएशन है और जो उसका amortization होगा वो इन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होगा। IFRS इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम और GAAP जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इनके अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे? वैल्यूएशन करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इनको अमोर्टाइज करेंगे। हमने बात कर ली थी पहले सेल्फ जनरेट गुडविल की, जो हम खुद से जनरेट कर रहे हैं। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें दिन रात मेहनत करी और उसको अच्छा मुकाम पर ले गए हम, तो अब हमारे नाम से लोग हमारे पास आ रहे हैं, हमारी शॉप पे है, हमारा जो बिजनेस है उस वहाँ तक हमारे पास अपने आप लोग खुद चल कर आ रहे हैं, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके फीचर्स क्या क्या होंगे? इंटरनली क्रिएटेड, हमने खुद इसको क्रिएट किया है।
नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये एक बहुत अहम क्वेश्चन है जो आ सकता है, मतलब पहले भी आया ही है कि भाई के जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं कि नहीं भाई नहीं, उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते क्योंकि हम उसका कोई वैल्यूएशन नहीं कर रहे हैं, उसे हमने कोई खरीदा हुआ नहीं है, उसे सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट्स में हम उसी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम कुछ पैसा देकर खरीद रहे हैं। सब्जेक्टिव वैल्यूएशन, इसका जो मतलब वैल्यूएशन कैसे होगा, अब पहले हमने खरीद लिया, इसको हमने वैल्यूएशन कर लिया आईएफआरएस के थ्रू, गैप के थ्रू, जो हमने क्वेश्चन के अंदर मतलब फॉर्मूला हमने कर लिया वैल्यूएशन। लेकिन सेल्फ जनरेटेड कीमत हम कैसे पता चलेगी, भाई हमारे पास लॉयल्टी, हमारे कस्टमर लॉयल्टी कितनी है, कि हमारे पास लॉयल कस्टमर कितने बने रहेंगे, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। मार्केट का ट्रेंड क्या कह रहा है, मार्केट हमारे फेवर में, हमारे साथ में है तो हमारी गुडविल अच्छी रहेगी, लेकिन मार्केट ट्रेंड हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमारी गुडविल क्या हो जाएगी, यहाँ खराब हो जाएगी। नॉन ट्रांसफरेबल, अनलाइक परचेज गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी डायरेक्टली सोल्ड और ट्रांसफर टू अनदर एंटिटी, यानी कि हम इसको बेच नहीं सकते हैं। हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स जो हमारी गुडविल को अफेक्ट करेंगे। नेचर ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है, बिजनेस विद यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस, लिमिटेड कंपटीशन, स्पेशलाइज्ड ऑफरिंग टेंड टू हैव हायर गुडविल। ठीक है ना, मतलब हमारा कोई ऐसा बिजनेस जो हमारा बिल्कुल कैसा बिजनेस है, एक यूनिक बिजनेस, हम किसी यूनिक प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो हमारी गुडविल कैसी होगी, अच्छी होगी। जैसे आप बात कर लें कि यूनिक गाड़ी की बात करें, सबने नाम सुना होगा रॉल्स रॉयस का। इसके बारे में ऐसे डिस्कस कर लें। रोल्स रॉयस एक गाड़ी, लग्जरी गाड़ी बनाती है और एक उसका यूनिक प्रोडक्ट होता है, कहते हैं कि उसमें बहुत बारीकी से काम करते हैं, बहुत अच्छी फिनिशिंग उसकी होती है, तो क्या है वो यूनिक प्रोडक्ट है, उसकी गुडविल क्या बहुत अच्छी है। ठीक है, उसका नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अब एक वहीं कोई छोटी मोटी कंपनी ले लो, साइकिल कंपनी ले लो, ठीक है, अच्छी गुडविल होगी, नहीं होगी। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, क्या हमारे बिजनेस की लोकेशन कैसी है, उसके ऊपर भी हमारी गुडविल पर डिपेंड करेगा कि हमारा, अब हम मतलब अपना बिजनेस स्टार्ट करने किसी ऐसी जगह पे ले आए, जंगल जैसे इलाके में, रेस्टोरेंट में खोलना चाह रहा हूँ अपना, और वो रेस्टोरेंट मैंने कहाँ खोल दिया, किसी जंगल वाले इलाके में, यहाँ लाइट भी प्रॉपर नहीं है, रोड प्रॉपर नहीं है, कि वहाँ चल पाएगा, वो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन वही रेस्टोरेंट अगर मैंने किसी मेन मार्केट में खोल लिया, मेन बाजार में खोल लिया, तो वो रेस्टोरेंट क्या चलेगा, एकदम अच्छा चलेगा। तो इससे मेरी गुडविल भी बनेगी भाई, कि भाई लोग और भी ज़्यादा आएंगे, मेरा नाम फैलेगा इससे। तो ये लोकेशन ऑफ द गुड बिजनेस पर डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, अब मैं बिल्कुल निहायत ही बेकार प्रोडक्ट बना रहा हूँ, बहुत बेकार सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो क्या मेरी गुडविल अच्छी बनेगी, नहीं बनेगी। गुडविल कब अच्छी बनती है, जब हमारे प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, हमारी सर्विस अच्छी होती है। तो इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा, यानी ये वो फैक्टर है जो हमारी गुडविल खराब कर सकता है। पहले तो शुरुआत में मैं अच्छा प्रोडक्ट बना रहा था तो मेरी गुडविल अच्छी थी, मतलब मेरी दुकानदारी अच्छी हो रही थी, लेकिन मैंने प्रोडक्ट अपना क्या कर दिया, खराब कर दिया, तो मेरी दुकानदारी सेम रहेगी, अब बिल्कुल नहीं, अब मेरी दुकानदारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। मेरे ब्रांड की रेपुटेशन कैसी है, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। अ स्ट्रॉन्ग वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड एनहांस गुडविल एज कस्टमर एसोसिएट विद इट विद ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी, मतलब हमारा ब्रांड कैसा है, बहुत अच्छा ब्रांड है, तो उससे लोग अच्छे जुड़े रहते हैं कि भाई हाँ इस ब्रांड की गाड़ी है, इस ब्रांड की चीज़ें अच्छी ही होगी। तो ये भी चीज़ पर डिपेंड करेगा। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे कि गाड़ी वगैरह आती है, कि सबको मालूम है कि मारुति सुजुकी गाड़ी इतनी अच्छी नहीं होती, पर फिर भी लोग उसे खरीदते हैं, क्यों, क्योंकि माइलेज की वजह से। उसका ब्रांड रेपुटेशन इसलिए अच्छा है क्योंकि वो माइलेज अच्छा दे रहा है। और वहीं दूसरी आपको गाड़ी ले लें टाटा वगैरह, तो टाटा की ब्रांड रेपुटेशन किस बात पर अच्छी है कि भाई स्ट्रॉन्ग गाड़ी है, लेकिन उसके ड्रॉबैक क्या है कि उनके इंजन अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सब फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करेंगे इनको। तो भाई मार्केट कंडीशन कैसी है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, हमारी मार्केट कंडीशन कैसी है, इसके ऊपर भी हमारी गुडविल की तरह डिपेंड करेगी। अगर मार्केट कंडीशन हमारी अच्छी, हमारे फेवर में है, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है, महंगाई नहीं है, और लोगों के पास रोजगार है, तो फिर गुडविल क्या होगी, हमारी अच्छी होगी। और लोग, क्योंकि लोगों के पास पैसे होंगे खर्च करने के लिए, फिर महंगे से महंगा सामान खरीद सकते हैं। लेकिन मार्केट कंडीशन अगर हमारी खराब हो जाए, मतलब लोगों के पास पैसे नहीं है, जॉब नहीं है, तो कोई परचेस करेगा हमारा सामान, नहीं करेगा। मैनेजरियल एफिशिएंसी, एफिशिएंट मैनेजमेंट, efficient management, leadership, decision making capabilities contribute to a company's success and goodwill. Example, a company's visionary leader like Elon Musk for Tesla enhance its goodwill, मतलब हमारे पास लीडर अच्छा है, हमारे पास विजनरी लीडर है, तो हमारी गुडविल क्या होगी, एक अच्छी होगी, क्योंकि लोग उसमें अच्छा पैसा लगाने। मतलब हम बात करें इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हमारी कंपनी का ओनर बेकार हो, हमारे लीडर बेकार हो, तो क्या लोग उसमें पैसा लगाएंगे, इस कंपनी में नहीं लगाएंगे, इन्वेस्टर उसमें पैसा नहीं लगाएंगे, तो उसकी गुडविल क्या होगी, यहाँ पर खराब होगी। लेकिन वहाँ एक अच्छा एक विजनरी लीडर है हमारे पास, जैसे कि एलन मस्क की बात करी जा रही है टेस्ला कंपनी के लिए, तो एक विजनरी लीडर बताया जाता है एलन मस्क को, तो इससे टेस्ला की गुडविल क्या होती है, अच्छी आती है, अच्छी हो रही है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ गुडविल के बारे में। इसके बाद अच्छा थोड़ा लिख कर करेंगे सॉल्व, थोड़ा मतलब समझ में अच्छा आएगा, उससे लिखकर नोट से अच्छा नहीं आएगा समझ में।
मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यूएशन करने के तीन मेथड हैं, ठीक है ना, तीन मेथड बनाए गए गुडविल को वैल्यूएशन करने के लिए। यहाँ कौन सी गुडविल की बात हो रही है? सेल्स एंटिटी की बात हो रही है? नहीं, परचेज गुडविल की बात हो रही है। भैया मैं उस गुडविल खरीदना चाह रहा हूँ तो उसकी कुछ वैल्यूएशन तो निकालनी पड़ेगी ना, तो उसके लिए एक मेथड लगाए गए। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक होता है हमारे पास सुपर प्रॉफिट मेथड, और लास्ट होता है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड इसमें दो पार्ट होते हैं इसके भी। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है इसका कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये तीन फॉर्मूले हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके दो पार्ट है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ये इन मेथड से हम गुडविल को वैल्यूएशन करते हैं। अब हम इसको एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को समझेंगे, पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। पहले हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर्मूले की, एवरेज प्रॉफिट मेथड की। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या होगा गुडविल निकालने का? गुडविल इक्वल टू, क्योंकि इससे हम सिर्फ गुडविल की कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, मतलब मेथड करने का गुडविल निकालने का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में हमेशा गिवन होती है, तो उसके लिए हमें कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें निकालने के लिए वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज सब निकालते हैं भाई, 8th क्लास में हमने निकाला था एवरेज निकालना। तो एवरेज का फॉर्मूला फिर भी हम एक बार रिकैप कर लेते हैं। एवरेज इक्वल टू सॉरी एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये क्या है? इसको ये एक फॉर्मूला है एवरेज निकालने के लिए, जो हम बचपन से करते हुए आए हैं। इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज निकाल लेंगे, उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे हमें पास क्या पता चलेगी? गुडविल हमें पता चल जाएगी। तो इसको पहले हम इसके ऊपर एक छोटा सम करके देखते हैं, एक क्वेश्चन लगा कर देखते हैं, जिससे हम और अच्छे समझ में आ जाए। प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years इक्वल टू 50,000, 1 लाख, 2 लाख और 1.5 लाख का हमारे पास हम लेके चलते हैं लॉस, क्योंकि भाई हमने पढ़ा था बिजनेस ऐसा हमारा अनसर्टेन होता है, जरूरी नहीं हमें प्रॉफिट होने का, किसी साल क्या हो गया? लॉस हो गया। तो और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें दे रखा है calculate goodwill if number of year purchase is 3 years। बेसिकली नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है कि अगर हम किसी से गुडविल परचेज कर, नंबर ऑफ ईयर परचेज हम बता रहे हैं थोड़ा कि अगर हम किसी गुडविल परचेज कर रहे हैं तो हम कितने साल तक सेम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जैसे वो बिजनेस अर्न करता था बिना कोई मेहनत करे, बिना कोई अच्छी और चीज़ों को एडवांस करे भी। तो वो होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो हम इसमें सॉल्यूशन करते हैं और गुडविल अपना कैलकुलेट करते हैं। गुडविल पहले हमें क्या पता होना चाहिए? एवरेज पता होना चाहिए, और दूसरा नंबर ऑफ ईयर परचेज पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पे कितना है? 3 है या 4 है? या नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, जो हमें क्वेश्चन में दे रखा है साफ साफ। हमें क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू सम ऑफ ऑल ईयर प्रॉफिट, सारी जितना भी हमें प्रॉफिट दे रहा है सबको हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। 50,000 प्लस 1 लाख
प्लस 2 लाख। अब आया लॉस की बारी। लॉस को यहाँ पे ऐड करेंगे या लेस करेंगे? ठीक है, प्लस 1.5 लाख। भैया तो लॉस है। जी हाँ, ये लॉस है। इसमें मैंने क्या लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बेसिक मैथ है भैया। तो डिवाइड कितने से करेंगे? जितने ईयर का प्रॉफिट है सम कर रहे हैं, 1 2 3 4, यहाँ 4 ईयर का प्रॉफिट को सम कर रहा है। लॉस को भी हम ईयर मान के चलेंगे, ठीक है ना। लॉस से भी हम ऐड ही कर रहे हैं, एंड देन बस माइनस हो जा रहा है किसी वजह से, मतलब फॉर्मूले की वजह से। तो इसलिए हम क्या मान के चलेंगे, ईयर में काउंट करके चलेंगे। डिवाइडेड बाई 4, इसका आएगा 3.5 और 1.5, 2 लाख अपॉन 4 इक्वल टू 50,000। हमारे पास क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब इस 50 एवरेज प्रॉफिट हमारे पास पता चला कितना, 50,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा था हमें, ईयर्स परचेज 3 ईयर्स। इससे हम गुडविल निकाल लेंगे। जी हाँ, सब चीज हमारे हाथ में है। अब हम को इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेंगे। गुडविल का हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेज। इस फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे, हमारे पास गुडविल निकल कर आ जाएगी। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 50,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो गुडविल कितनी आएगी, 1.5 लाख रुपए हमारी क्या आ गई, गुडविल की वैल्यू आ गई। इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। एमसीक्यू आएंगे, इतना लेंथी समय नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हम समझा रहा था ज़्यादा समय लगा, लेकिन हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा जब हम एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। हम आगे चल के एमसीक्यू भी इस पर डिस्कस करेंगे। हम सेकंड मेथड की बात करते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। ये एक दूसरा मेथड है गुडविल को वैल्यू करने का। अब इसे भी हम चेक करते हैं कैसे होगा ये, इसका फॉर्मूला क्या होगा। इसके अंदर हमें 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे इसमें नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट, एक मिनट सॉरी, सॉरी यहाँ थोड़ी मिस्टेक होगी। तो पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे हम, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ठीक है, इससे हम क्या निकालेंगे, अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 पर आते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इससे हमने क्या निकाल लिया, अपना एवरेज प्रॉफिट, सॉरी सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। पहले स्टेप में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना सीखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR है। NRR क्या है, NRR का मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक परसेंटेज के फॉर्म में दिया था NRR कि भाई इतना परसेंट है, इतना परसेंट है। ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि 5% 3% के नॉर्मल हमारा रिटर्न कितना रहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इससे हमने क्या निकाल लिया, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिया। फिर एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसे हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉय की जगह पर कई दफा क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी हुई, तो उसे भी हम कैपिटल एम्प्लॉय मान के चलेंगे। स्टेप नंबर 3, ये हमारा फाइनल स्टेप है। इसका हमें बहुत देर से इंतजार था कि हम गुडविल कैसे निकालेंगे। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, जो हमें स्टेप नंबर 2 में निकाला था, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, ये इसमें क्या रहेगा, इसमें कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके बाद में एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसी क्वेश्चन को इस वाले फॉर्मूले में ला के देखते हैं। ठीक है ना, उसमें थोड़े से स्टेप चेंज कर लेते हैं। कि मान लीजिए हमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमें गिवन है
10 लाख रुपए। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो मांगे देते हैं हम 10%। और एवरेज प्रॉफिट हम लेके चलते हैं यहाँ पर। बारह दफा क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ होगा, अगर नहीं दिया हुआ होगा तो हमें एवरेज प्रॉफिट यहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ज़्यादातर अगर ये सुपर प्रॉफिट से क्वेश्चन आता है तो उसमें एवरेज प्रॉफिट दिया जाता है, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन में आएगा तो समय होता नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, हम पहले सीख कर आए हैं तो हमें इसमें दिक्कत वाली कोई बात आएगी नहीं। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये क्वेश्चन में गिवन होती है हमेशा। 2 ईयर से ले चलो इसको हम यहाँ पर। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल। बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब हम इस फॉर्मूले को लगा सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें कैलकुलेट करने को दीजिए, गुडविल कैलकुलेट करनी है हमको। उसको आइए हम कैलकुलेट करते हैं। ये भी इजी। सबसे पहले हम स्टेप नंबर 1 करेंगे। स्टेप नंबर 1 में हमने क्या किया था, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था हमने। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे होगा, स्टेप नंबर 1 नॉर्मल प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयज या फिर कैपिटल, दोनों में कोई भी चीज होगी, इनटू NRR अपॉन 100 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि NRR परसेंटेज में दिया हुआ था, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके नीचे 100 लगा रहे हैं। ये बेसिक मैथ है। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है हमारा, 10 लाख रुपए। तो 3 4 5 6 कहाँ से आया, सबसे ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। इनटू NRR कितना, 10%, यानी परसेंट का साइन हटाने के लिए हम नीचे लगा देंगे 100 लगा देंगे। 2 0 करके कितना आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट, 3 4 5 1 लाख रुपए आएगा हमारा। ये क्या आ गया हमारा, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब हम स्टेप नंबर 2 पे आते हैं, वहां हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट सॉरी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 लाख रुपए माइनस 1 लाख रुपए। हमारे पास क्या निकाला था हमने भी, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला था हमारा। तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1 लाख रुपए हमारा क्या आ गया सुपर प्रॉफिट। और लास्ट में निकालते हैं यहाँ पर गुडविल। स्टेप नंबर 3 हमारा। गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमने कितना निकाल लिया अपना, 1 लाख रुपए। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में क्या गिवन है कितना, 2 ईयर्स इंटू 2। तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख रुपए आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू। इस मेथड के इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करके गुडविल निकाल सकते हैं। अब आइए हम आते हैं बिल्कुल अपने लास्ट वाले मेथड पर, जिसका नाम है, पहले हम बुक से थोड़ा देख लेते हैं हमारे नोट्स हैं उसके थ्रू। एवरेज प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या था, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, और एवरेज हमें निकालना आता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन रहता है क्वेश्चन में। सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट में निकालना पड़ेगा, लेकिन सुपर प्रॉफिट निकालने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट पता होना चाहिए। लास्ट में क्या निकालेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट के एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमारा क्या बचेगा सुपर प्रॉफिट बचेगा, उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगी निकल कर। लास्ट मेथड है हमारे पास कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें 2 तरीके बनते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करते हैं। इसके अंदर 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कैपिटलाइजेशन ऑफ
लिख दें। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, इसका फॉर्मूला कैसा निकलेगा गुडविल का? गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस कैपिटल, या फिर नेट एसेट, या फिर इसको और क्या नाम दे सकते हैं, इसका नेट एसेट दे सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि एसेट माइनस लायबिलिटी करके जो भी आएगा नेट एसेट से बोलेंगे हम, तो क्या निकालेंगे हम? कैपिटल निकालेंगे सबसे। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल, दोनों अलग अलग चीजें। कैपिटलाइज वैल्यू अलग है और कैपिटल एक अलग चीज है। बात उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहा होगा तो घबराने वाली कोई बात नहीं, इसको कैपिटल के हम कैपिटल एम्प्लॉयड लगते चलेंगे। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म हमें निकालनी पड़ेगी। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म कैपिटल से बहुत अलग है, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो हम मेथड कर रहे हैं इसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम एवरेज प्रॉफिट मेथड एवरेज प्रॉफिट का इस्तेमाल करेंगे, इससे हम क्या निकाल पाएंगे? कैपिटलाइज वैल्यू निकाल पाएंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। सुपर प्रॉफिट मेथड में हम क्या कर रहे थे कि वो क्या बोलते हैं इसको हम, उल्टा, सॉरी, जब सुपर प्रॉफिट मेथड में कर रहे थे हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100 NRR अपॉन 100 कर रहे थे, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे? उल्टा करेंगे बिल्कुल, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या निकल जाएगी? हमारी कैपिटलाइज वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हम बात करते हैं दूसरे वाले मेथड की। कैपिटलाइज्ड सॉरी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। हम यहाँ सुपर प्रॉफिट मेथड के थ्रू क्या निकालेंगे? गुडविल को फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कैपिटलाइजेशन वाला मेथड लगाना है। सुपर प्रॉफिट हम पहले निकाल लेंगे अपने पुराने वाले तरीके से, जो हमने यहाँ सीखा था ना सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका। सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका बिल्कुल यही रहेगा। या तो क्वेश्चन में गिवन होगा बाई चांस, ऐसा कोई चांस है नहीं कि कैपिटलाइजेशन वाला मेथड फॉर्मूला दे रहा है आपको, मेथड दे रहा है और उसमें सुपर प्रॉफिट निकल रहा है, ऐसा चांस है नहीं। यहाँ तक चांस यही रहते हैं कि 99% चांस यही रहते हैं कि आपको सुपर प्रॉफिट गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लगाएंगे? गुडविल निकालने का तरीका क्या है? पहले तो हम सबसे पहले गुडविल सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर नहीं दिया हुआ है तो ज्यादा चांस क्या है? सुपर प्रॉफिट हमें दे रखा होगा अगर ये वाला क्वेश्चन आता है तो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन NRR। NRR यहाँ पर वही सेम रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सिर्फ यही हमें करना है और हमारे क्या होगा? गुडविल हमने कैलकुलेट कर ली अपनी। इसके बाद में हम लास्ट टॉपिक के बारे में और हम बात करेंगे। इस चैप्टर का बिल्कुल आखिरी का टॉपिक है वो है हमारा, हम बात करते हैं हिडन गुडविल की। वैसे वो नेक्स्ट चैप्टर में ज़्यादा दिया हुआ है क्योंकि एडमिशन का टाइम पर आता है काम, लेकिन हम गुडविल की यहाँ बात कर रहे हैं, हम गुडविल को हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम आगे भी डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो हमारा एडमिशन वाला चैप्टर है। लेकिन यहाँ पर भी एक बार हम इसको डिस्कस कर लेने से हमें एक बेस आएगा समझ में। हिडन मतलब क्या होता है? यहाँ पर वही जो नॉर्मल वाला हिडन होता है हमारा छिपा हुआ, हमें गुडविल हमें छिपी हुई हमें ढूंढ कर निकालनी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? हिडन गुडविल। अब तक क्या हो रहा था? हमें एक मेथड बता के जा रहे थे भाई कि हमें ये मेथड लगाना है, हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है या फिर कैपिटलाइजेशन मेथड लगाना है। हमें क्वेश्चन ने बता दिया, उसकी सारी वैल्यू दे रखी, हमने गुडविल की कर ली, कैलकुलेट कर ली। इस क्वेश्चन के अंदर जब हिडन गुडविल का क्वेश्चन आएगा उसमें खाली कह दिया है गुडविल निकालो, वो मेथड नहीं बताएगा, वो कोई चीज आपको ऐसे क्लू नहीं देगा कि भाई आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, सुपर प्रॉफिट मेथड लगाना है या कैपिटलाइजेशन। इनका कोई आपको क्लू नहीं मिलेगा इसमें, वो क्लू आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। इसका क्लू क्या रहेगा देखते हैं। इसके अंदर भी 3 स्टेप रहेंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए। स्टेप नंबर 1, पहला स्टेप क्या होगा? कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर और पार्टनर में समझ में तब आएगा, हम नेक्स्ट चैप्टर शो करेंगे। वैसे नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट है ये, हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक थोड़ा बेस मिल जाएगा कि गुडविल के अंदर हमने पढ़ा है इसको। कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू रेसिप्रोकल
रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी जो कोई नया पार्टनर आ रहा होगा उसे बोलते हैं न्यू पार्टनर, तो उसके न्यू पार्टनर कैपिटल को लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे उसके शेयर के रेसिप्रोकल से। मान लीजिए कोई नया पार्टनर आ रहा है 10 लाख रुपए लेकर एज अ गुडविल 6, और उसका शेयर कितना है 3/4 का क्या है शेयर है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा मैं, यानी कि मल्टीप्लाई करते वक्त क्या कर दूंगा यहाँ पर मैं 10 लाख इंटू 4/3, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। उल्टा कर देना, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, ठीक है, यानी पैर ऊपर कर दिया सर नीचे कर दिया, ऐसा समझ सकते हैं रेसिप्रोकल करना। वही चीज यहाँ पे करेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारा स्टेप नंबर 2, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, ऑल पार्टनर्स। यहाँ मैंने बात को जोर दिया है, यहाँ पर ऑल वाले शब्द पर, यहाँ पर ऑल पार्टनर की बात है, नए पार्टनर पुराने पार्टनर सब पार्टनर के मिलाकर कैपिटल हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, यहाँ पे ऑल पार्टनर का नाम दिया गया है। प्लस कोई रिजर्व है हमारे पास उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्लस प्रॉफिट है उसे भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, लेस कोई लॉस हो रहा होगा मैं साल में उसे हम क्या कर देंगे यहाँ पे लेस कर देंगे। इस तरह से हमारा स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। जो भी अब जो कुछ वैल्यू हमारे स्टेप नंबर 1 में निकलेगी और कुछ वैल्यू हमारे स्टेप नंबर 2 में निकलेगी, ये दोनों वैल्यू इन दोनों स्टेप को करके कुछ ना कुछ अमाउंट हमें मिल जाएगा। हम क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 जो है हमारा हिडन गुडविल का, हम ऐसे साफ साफ नाम नहीं देंगे हिडन गुडविल, हम बोलेंगे गुडविल। हम क्या करेंगे गुडविल निकाल लें यहाँ पर। अब गुडविल कैसे निकलेगी, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, इस तरह हमें गुडविल पता चल जाएगी कि हमारी गुडविल कितनी है फर्म की। ये पार्ट हिडन गुडविल इस चैप्टर का नहीं था, लेकिन हम यहाँ पे डिस्कस क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि गुडविल वाले कॉमन गुडविल के बारे में बात करें, थोड़ा इसके बारे में बात कर लिया है, इसको हम और अच्छे से इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, लेकिन कब, जब हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा, यानी कि 3rd चैप्टर जो है हमारा एडमिशन वाला, उसके अंदर इस चैप्टर के बारे में ज़्यादा अच्छे से डिटेल के अंदर बात करेंगे हम, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन उस पर आता है। तो आपको पता भी नहीं होगा भाई कैपिटल न्यू पार्टनर क्या होता है और शेयर वगैरह के बारे में तब पता नहीं होगा, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको अच्छे तरीके से। तो इसी के साथ ही चैप्टर तो हमारा यहाँ पे समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसके जो एमसीक्यू हैं वो हम इंशाल्लाह ट्यूसडे में शुरू करेंगे, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, तीनों चैप्टर के एक साथ हम एमसीक्यू करेंगे, हम पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये नोट्स, ये जो मैं नोट्स आपको पढ़ा रहा था अभी, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आप हमारी कोचिंग में आके अपने आपको एनरोल कराइए, हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, आपको ये नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे। और जो एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, जाहिर सी बात है भाई छोटे समय में 1 घंटे 1.5 घंटे में तो एमसीक्यू सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे यहाँ पर, तो कुछ ही एमसीक्यू हमारे सॉल्व हो पाएंगे। अगर आपको वैसे एमसीक्यू और चाहिए, वो सारे एमसीक्यू अगर आप उन एमसीक्यू को अच्छे से लगा लेंगे ना, तो आप यकीन मानिए आपको कोई और एमसीक्यू लगाने की जरूरत नहीं है। आप उन्हीं एमसीक्यू को लगाने के बाद में एग्जाम देने चले जाइए, सारे क्वेश्चन उसी एमसीक्यू से आएंगे, इस बात की गारंटी है। ऑलमोस्ट 90% एमसीक्यू वहीं से आने हैं। और आपको वो एमसीक्यू चाहिए तो आपको कोचिंग आना पड़ेगा, हमारे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको वो एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। क्योंकि भाई 200 क्वेश्चन हम आपको या 500 क्वेश्चन जो भी एमसीक्यू हैं वो सब डिस्कस नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन, तो उसको आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना ही पड़ेगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए, जो हमने नोट्स यहाँ प्रोवाइड करें बिल्कुल ऑथेंटिक नोट्स हैं, अगर आप इन नोट्स को पढ़ लेंगे, लास्ट मोमेंट पर रिवाइज कर लेंगे, तो आपके लिए बहुत मोर देन इनफ है ये नोट्स, तो आपके लिए बहुत काफ़ी रहेंगे, किफायती रहेंगे। अगर आपको ये नोट्स भी चाहिए तो आपको कोचिंग में आना पड़ेगा ऑफलाइन, और कोचिंग को आप कांटेक्ट करें तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। और इसके साथ मैं आपको एक ऑफर के बारे में रिमाइंड करना चाहता हूँ कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं, लेकिन उस ऑफर को मैं यहाँ पर दोबारा रिमाइंड करा रहा हूँ कि रिपब्लिक डे आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ऑफर चल रहा है। हम अपने हर एक कोर्स पर 50% का एक ह्यूज डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, छोटा मोटा नहीं, 50% का ह्यूज डिस्काउंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। कितना परसेंट? 50% का। अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है, आपको ऑफर को लेना है, क्लेम करना है, तो आपको 26 जनवरी से पहले हमारी कोचिंग में आप एनरोल करा लें, अपने आप को यहाँ पे एडमिशन ले लें, आपको ऑफर मिल जाएगा। लेकिन 26 जनवरी से पहले इसके बाद अगर आप आते हैं तो आपको वही 100% आपको कुछ कोर्सेज परचेज करने को मिलेंगे। तो जल्दी आप यहाँ पर आए, एनरोल करा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय रहा नहीं और एंट्रेंस में भी नहीं रहा, 26 जनवरी में भी नहीं रहा। तो आप इस तरह से कोर्स को करा सकते हैं। और जो हमने आज डिस्कस किया है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से रिवाइज करें उन्हीं को, और उसके बाद जो भी चैप्टर होंगे उनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर्स आर मोर देन इनफ, आज के लिए इतना मतलब काफ़ी है। और एक चीज़ और कि हमारे पास एक ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कोई वो हो सिलेबस हो, हमारे पास बहुत लिमिटेड सिलेबस है, हम उसी को अच्छे तरीके से करेंगे और अच्छे नंबर से हम मतलब अपना इंटरेस्ट क्रैक करेंगे। एक छोटा सा एक रिकैप और ले लेते हैं वो चैप्टर का। गुडविल के बारे में हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ लिया। जब हमने गुडविल के बारे में पढ़ा, गुडविल क्या होती है, नाम और फेम, नेम एंड फेम
किसी का नाम होना, अच्छा नाम होना, उसे हम क्या बोलेंगे? गुडविल बोलेंगे भाई। अब किसी का नाम है, होता है ना कि मेरा बहुत अच्छा नाम है, मेरा नाम बहुत चल रहा है इस जगह पे, आपको कुछ काम कराना, आप मेरा नाम ले देना, तो वो क्या मेरी वहाँ पर गुडविल, ऐसा बोलते हैं ना लोग, तो वो क्या है? वो गुडविल है। इसके हमने फीचर पढ़े। गुडविल कोई टेंजेबल एसेट नहीं, टेंजेबल एसेट वो होता है जिसे हम छू सकते हैं, जैसे कि मार्कर हुआ है या फिर ये बोर्ड हुआ है, क्या टेंजेबल एसेट है, क्योंकि इसे हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। लेकिन गुडविल कैसा है? एक इंटेंजिबल, इसको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं। इसको हम रिलाइज करना, मतलब रिलाइज बोलते हैं, कन्वर्ट करना, कैश करने से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब उनको सेल कर रहे होंगे। इसका वैल्यूएशन सब्जेक्टिव है और इसका एक वैल्यूएबल एसेट है और हेल्पफुल है एक्सेस प्रॉफिट अर्न करने में। हमने टाइप्स ऑफ गुडविल देखी। टाइप्स ऑफ गुडविल में हमने दो टाइप गुडविल देखी थी, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल वो होती है जो हम परचेज करते हैं, किसी और से हमने नाम खरीद लिया, उसे हम बोलेंगे परचेज गुडविल। लेकिन सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है? हम खुद बनाते हैं, खुद हमने क्या करा, उसको क्रिएट किया, वो होती है हमारी सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने कुछ फैक्टर्स देखे भाई, क्या क्या हमारे फैक्टर्स होंगे जो हमारे गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। भाई हमारी लोकेशन होगी, हमारे मार्केट के ट्रेंड होगा, हमारी इकोनॉमी होगी और हमारा नेचर ऑफ द बिजनेस होगा, मतलब हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी होगी, सब क्या करेंगे? हमारे गुडविल को अफेक्ट करेंगे। लोग कूड़ा कचरा जैसा मतलब बेकार करना है, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या हमारा प्रोडक्ट बिकेगा? हमारी गुडविल अच्छी बनेगी? नहीं बनेगी। वहीं एक प्रीमियम प्रोडक्ट बना रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको गुडविल कैसी, हमारी गुडविल कैसी होगी? अच्छी होगी। और हमारा, हम ऐसी लोकेशन पे बिजनेस कर रहे हैं, बिल्कुल जंगल जैसे इलाके में जाकर, जहाँ ना रोड है, ना लाइट है, ना कुछ फैसिलिटीज है, वहाँ के हम अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ कुछ करने का फायदा है? हमारी गुडविल अच्छी बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी भाई वहाँ। तो एक लोकेशन, एक अच्छी लोकेशन होना भी गुडविल के लिए क्या करती है? अफेक्ट करती है। हमने मेथड पढ़े, 3 मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। हमने 3 मेथड पढ़े थे, जिसके अंदर हमने कैलकुलेशन भी करेगी थोड़ी थोड़ी, और इन कैलकुलेशन हम अच्छी तरह से कब पढ़ेंगे? जब हम एमसीक्यू लगाएंगे। वो एमसीक्यू हम कब लगाने वाले? इंशाल्लाह ट्यूसडे में हम एमसीक्यू भी लगाएंगे, एक क्लास लेकर आएंगे, उसके ऊपर हम सिर्फ एमसीक्यू के ऊपर फुल फ्लैश क्लास, उसमें कोई डिस्कशन नहीं करेंगे अलग टॉपिक्स के ऊपर, लेकिन एमसीक्यू लगाएंगे। और एक बहुत छोटे से एकदम नोट्स हमने बनाए 2 पेज के, जिसको आप इजीली कवर कर सकते हैं, लास्ट मोमेंट में पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपका कोई भी चीज़ रह ना जाए। और आपको फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको ऑफलाइन कोचिंग में आना पड़ेगा भाई इसके लिए, तो क्योंकि हम ऑनलाइन तो नोट्स आपको नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।